Hello students, so today we will discuss chapter number 2, latitudes and longitudes, part 2. In part 1 we have discussed about latitude, what is latitudes, important latitudes and heat zones. Okay, so in this video we will cover longitudes. Longitudes are also called meridians. Okay, so students, equator is used as the line of reference for locating the places in the north and south direction. कैसे देखो, ये रहा हमारा अर्थ. अर्थ को मिडल से टू पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन को हम बोलते हैं 0 डिग्री. उसकी डिग्री होती है 0. लाइन का नाम है इक्वेटर. इक्वेटर इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट सर्कल. इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू हाफ्स. uppermost or upper half is known as northern hemisphere and lower half is known as southern hemisphere. So ये पूरा पार्ट ये क्या है, northern hemisphere, और ये पूरा पार्ट ये क्या है, southern hemisphere. तो लैटिट्यूड की हेल्प से, मतलब इक्वेटर की हेल्प से आप नॉर्थ और साउथ बता पा रहे हैं, पर आपको एक और लाइन चाहिए जो आपको क्या बता पाए बेटा, क्या लोकेट करने में हेल्प कर पाए, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन. व्हाट? ईस्ट एंड west direction. Okay, so students, we can draw a set of lines joining north pole and the south pole. ये रहा अर्थ, ये अर्थ का रहा नॉर्थ पोल और ये अर्थ का रहा साउथ पोल. तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती हुई लाइन क्या हो जाती है बेटा, मेरिडियंस. क्या कहलाती हैं? मेरिडियंस. ओके, एंड दीज लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियंस और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. इन्हीं लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस. टोटल 360 लाइन्स होती हैं. कितनी लाइन होती है बच्चा? टोटल 360. समझ में आया बात? Total 360 lines are there. And one more thing you should remember, 0 degree prime meridian moves along Greenwich, that is few kilometer east of London. लंदन से एक लाइन जाती है जिसका नाम है ग्रीनविच मेरिडियन. उसी को हम यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम भी बोलते हैं. वो लाइन कहाँ से जाती है? यूनाइटेड किंगडम के कैपिटल लंदन, और लंदन से आप थोड़ा किलोमीटर ईस्ट चले जाएं, वहाँ पर ग्रीनविच है, वहाँ से वो लाइन पास होती है. ठीक है, और उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्राइम मेरिडियन. सो इन 1884 what happened in 1884, some countries mutually agreed to fix Greenwich, a place few kilometer of London in UK. 1884 में हमको क्योंकि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन का भी पता लगाना था, जैसे नॉर्थ और साउथ को हमने यहाँ से कट कर दिया. ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ पता चल गए. अब व्हाट वी वांट टू नो, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन. किसको हम ईस्ट में रखेंगे, किसको वेस्ट में रखेंगे, कौन सा ईस्ट होगा, क्योंकि सर्कल पे तो ईस्ट और वेस्ट पता ही नहीं चलेगा ना बच्चा. तो हमने एक रेफरेंस लाइन की सर्च में थे. तो 1884 में क्या हुआ बेटा, हम लोगों ने म्यूचुअली एग्री किया, बहुत सारी कंट्रीज ने मिलके, कि लंदन मतलब यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन, और लंदन में एक विलेज है जिसका नाम है ग्रीनविच, लंदन से थोड़े किलोमीटर ईस्ट में है. उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे. किसके लिए? मेरिडियंस के लिए. तो द मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच टेकन एज प्राइम मेरिडियन. तो लंदन से जो लाइन पास होके गई लंदन के ग्रीनविच से, उसको हमने क्या बोल दिया बेटा? प्राइम मेरिडियन. अब प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, GMT एंड यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम. ग्रीनविच मीन टाइम, यूनिवर्सली कोऑर्डिनेटेड टाइम, प्राइम मेरिडियन, ये सब एक ही लाइन है 0 डिग्री, विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स. फर्स्ट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड अनदर इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर. अब इस लाइन की, प्राइम मेरिडियन की इस डायरेक्शन में जितने भी कंट्रीज हैं उनको हम बोल रहे हैं ईस्टर्न कंट्रीज, और इस डायरेक्शन वाली कंट्रीज हो गई वेस्टर्न कंट्रीज. द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन इज मेजर्ड एन एंगल. एंगल के थ्रू ही आप ईस्ट और वेस्ट में मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस को. दिस एंगल इज लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, और वो एंगल क्या होता है उस पर्टिकुलर प्लेस का? लॉन्गिट्यूड. ठीक है, द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री. लॉन्गिट्यूड को आप हमेशा किस में एक्सप्रेस करेंगे बच्चा? डिग्री में. प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है. ठीक है,
180 degree meridian towards east and prime meridian। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करना। एक फुटबॉल आपके हाथ में है। अब 3D इमेज तो मैं बना नहीं पाऊंगी, पर सपोज करो ये फुटबॉल है। यहाँ से मैंने प्राइम मेरिडियन बोली, ये फुटबॉल का फ्रंट पार्ट है जो आपको दिख रहा है। थोड़ा सा 3D इमेजिनरी सोचने की कोशिश करो। अब ये जो लाइन है ये फुटबॉल के फ्रंट पार्ट पे दिख रही है आपको, तो आप इसके बैक साइड में भी तो जाएंगे कहीं। तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है और इसके बैक साइड में फुटबॉल के पीछे आप देखेंगे जो इसी कोऑर्डिनेट करती हुई दूसरी लाइन जाएगी जो साउथ पोल को टच करेगी, वो होगी 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट। तो 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट इज अ सिंगल लाइन। वो क्या है, एक सिंगल लाइन है। तो यहाँ से अगर मैं कवर करती हूँ 180 डिग्री तक जाना, तो वो क्या हो गया 180 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन, सॉरी आप वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करें। यहाँ से अगर आप 180 डिग्री तक बात कर रहे हैं तो वो कौन सी डायरेक्शन की बात हो रही है बेटा, ईस्ट। समझ में आया है तो ठीक है, और नहीं आया है तो क्या करें, नहीं समझो ठीक है चलेगा। जैसे इस बॉल के ऊपर समझते हैं हम, ठीक है। अगर कहाँ गई, ये प्राइम मेरिडियन गई बच्चा, ये कौन सी गई प्राइम मेरिडियन, है ना, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या मैनेज करते हैं, टाइम। ये वो लाइन है जो पूरे अर्थ को ईस्ट और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, प्लस ये ही वो लाइन है जिसके अकॉर्डिंग हम टाइम को मैनेज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये फुटबॉल का, ये देखो 3D इमेज दिया है। आप इसके बिल्कुल पीछे पीछे ये लाइन में चले जाएं, तो ये वाली जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट। 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट आर सेम लाइन, एक ही लाइन है, उसी को हम ईस्ट उसी को हम वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर गए तो आप कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट में, और यहाँ तो ईस्ट में। देखो यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट लिखा भी हुआ है, ये प्राइम मेरिडियन, उसके यहाँ पर सारा ईस्ट और यहाँ पर सारा वेस्ट। कहाँ तक, यहाँ से 180 तक, और यहाँ से भी 180, यहाँ से भी 180 तक। सो स्टूडेंट्स लिसन वेरी केयरफुली, देयर आर 180 मेरिडियन टूवर्ड्स द ईस्ट। यहाँ पे ईस्ट में भी 180 मेरिडियन मिलेंगी और वेस्ट में भी 180 मेरिडियन मिलेंगी। जैसे आप एक तरबूज लो और तरबूज को इस तरीके से काटना शुरू करो, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितनी मिलेगी 180 लाइन्स, और यहाँ पर भी कितनी मिलेंगी बच्चा 180 लाइन्स। And how we will write them, 0 to 180 degree east and 0 to 180 degree west. But do remember east and west are the same line. Thus the total number of meridian is 360. Total number of meridian is 360. 0 to 180 and 0 to 180। अब आप बोलेंगे 180 इधर पे 180 इधर 360 और ये 0, बट बच्चा ये और ये जो 180 है ये एक ही लाइन है ना, तो एक लाइन ये हो गई एक लाइन ये हो गई, ठीक है। तो कितनी टोटल मेरिडियंस होंगी बच्चा 360। और लैटिट्यूड कितने 181, 90 अपर साइड में 90 लोअर साइड में, और एक इक्वेटर जो 0 डिग्री है, ठीक है। The meridian or the lines of longitude have following characteristics. The length of all meridian are same. पर जब हमने लैटिट्यूड को पढ़ा था बेटा तो लैटिट्यूड की लेंथ सेम नहीं थी, पर लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन की लेंथ सेम है। कोई सा भी मेरिडियन हो सारे मेरिडियन की लेंथ सेम है, पर लैटिट्यूड की लेंथ जैसे आप इक्वेटर के पास जाते जाएंगे कम होती जाएगी, और पोल्स पर तो मियर डॉट की तरह रह जाएगी, ठीक है। Any two opposite meridian when taken together make a complete circle। अगर जैसे मैंने अभी 0 डिग्री का ही नाम लिया, तो 0 डिग्री अगर पीछे जाएगी तो क्या बना लेगी बेटा 180 डिग्री का। इस तरीके से ये एक कंप्लीट सर्कल बना लेते हैं। समझ में आ गई बात, 0 डिग्री के पीछे वाली लाइन 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, और ये इन दोनों मिला के क्या बन जाएगा एक पूरा सर्कल। अब बॉल पे बना के देखें तो आपको इजीली समझ में आएगा, ओके। जैसे मैंने बोला वैसे बॉल पे बना के देखना। मैक्सिमम डिस्टेंस रहता है इक्वेटर के पास जो होता है 1 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ठीक है, फॉर 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। देखो अगर मैं लॉन्गिट्यूड बनाऊं तो जैसे ही पोल्स के पास, अरे सॉरी, इस डायग्राम में देखो
यहाँ पर डिस्टेंस आपको ज़्यादा दिख रहा है ना लॉन्गिट्यूड में, ये इस लॉन्गिट्यूड का इस लॉन्गिट्यूड में डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा है, और वही डिस्टेंस देखो धीरे धीरे करके यहाँ पर बिल्कुल कम हो गया, यहाँ और कम, यहाँ और कम, और यहाँ पॉइंट पे जाके तो देखो बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये डिस्टेंस धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा है बच्चा, कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, कम। यहाँ पर सबसे ज़्यादा था और यहाँ पहुँचते पहुँचते बिल्कुल कम हो गया। So distance between two meridians decreases as we go away from equator। जैसे ही इक्वेटर के ऊपर जाते जाएंगे तो मेरिडियन का, दो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस कम होता जाएगा। ऑल द मेरिडियंस मीट एट पोल, भले वो 0 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, सारे के सारे मेरिडियंस पोल पर मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे मेरिडियन पोल पर मिलेंगे। ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन अप टू 180 डिग्री ईस्ट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर आप 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से स्टार्ट करें और कहाँ तक जाएं, 180 ईस्ट तक जाएं, तो उसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। वैसे ही वेस्ट से स्टार्ट करें, मतलब 0 डिग्री वेस्ट से स्टार्ट करके आप मतलब 0 डिग्री के वेस्ट में चलना चालू करें और कहाँ तक पहुँचे, 180 वेस्ट तक, तो आपको क्या मिलेगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आप कैसे लोकेट कर सकते हो किसी भी प्लेस को, कहाँ पर, ग्लोब पे। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने लैटिट्यूड देख लिया, लॉन्गिट्यूड देख लिया, और ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो मिक्सचर होता है, मतलब मिक्सचर बोल रही हूँ, दोनों चीज़ों को जब साथ में देखोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, ग्रिड। ग्रिड, द इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज नोन एज ग्रिड्स। ये वाली लाइन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हो गई, ये लॉन्गिट्यूड हो गई, और इनको स्क्वायर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड। और ये कितने का एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, द नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो नेटवर्क है ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब इज नोन एज अर्थ ग्रिड। इसको क्या बोलते हैं, अर्थ की ग्रिड। वी कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रिड। और ये ग्रिड की हेल्प से हम किसी भी सरफेस को ग्लोब के ऊपर, अर्थ के ऊपर लोकेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी प्लेस को लोकेट करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब लैटिट्यूड पता हो, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन लॉन्गिट्यूड पता हो, तो आप इजीली लोकेट कर देंगे। ठीक है, जैसे पॉइंट पी को हमें लोकेट करना है, क्या करना है, 2.10 शोज हाउ द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस इज डिटरमाइंड इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, पॉइंट पी, अब पी को देखेंगे आप, जो कहाँ पर है, 50 डिग्री नॉर्थ में है और 60 डिग्री वेस्ट में है। ठीक है, और इसीलिए हमने पी की लोकेशन कैसे लिखी, 50 नॉर्थ 60 वेस्ट। अब देखो यहाँ पर कैसे दिख रहा है, तो देखो पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट पी। अब ये किस लॉन्गिट्यूड पे है और किस लैटिट्यूड पे है, ये आपको देखना पड़ेगा। 40 और 50, 40 ये रहा 40 और ये रहा 60, तो 40 और 60 के बीच में ये कौन सी लाइन होगी बेटा, 50 डिग्री लैटिट्यूड, और ये लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर ये रहा 50, ये रहा 60, तो ये 60 डिग्री का लॉन्गिट्यूड हो गया। तो ये 50 और 60 पे जो पॉइंट मिला उसको हमने क्या बोला, पी। पी की लोकेशन आप कैसे लोकेट करोगे, आप कैसे लिखोगे पी की लोकेशन, कि ये 50 डिग्री नॉर्थ में है और 60 डिग्री वेस्ट में है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, अवर ग्लोबल टाइम सिस्टम इज ओरिएंटेड टू द सन। ऑब्वियसली बात है, सन से ही हम लोगों का कंप्लीट टाइम ओरिएंट हुआ है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, सन एंड अर्थ, द रिलेशनशिप बिटवीन द सन एंड अर्थ इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट टाइम कीपर इन द वर्ल्ड। ठीक है, सन और अर्थ का जो रिलेशन है वो बेस्ट टाइम कीपर है पूरे वर्ल्ड में। एवरी डे वी नोटिस दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, मूव अक्रॉस द स्काई ईस्ट टू वेस्ट। और ये अपरंट मूवमेंट जो सन की है वो क्यों हमको दिखाई देती है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। सन तो अपनी पोजीशन पे फिक्स है बट अर्थ रोटेट कर रही है, तो हम लोगों को ऐसे लगता है कि सन मूव करके ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। द रोटेशन ऑफ अर्थ गिव्स अस अ मेजर ऑफ 24 आवर्स। ठीक है, वन रोटेशन कंप्लीट्स इन 24 आवर्स। द अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। वन कंप्लीट फुल सर्कल विच इज ऑफ 360 डिग्री, पूरे 360 डिग्री वो कितने में कंप्लीट करती है, 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। वी कैन से दैट अर्थ रोटेट्स थ्रू 15 डिग्री इन 1 आवर। देखो बेटा, अगर अर्थ पे अभी हम लोगों ने समझा लॉन्गिट्यूड कितने 360, हर लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफरेंस है 1 डिग्री का, तो 24 आवर्स में पूरा अर्थ एक कंप्लीट रोटेट कर पा रही है। इट मीन्स वो
पूरा एक चक्कर पूरा 360 डिग्री 24 आवर में घूम रही है, तो 360 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। तो 1 घंटे में 1 आवर में वो कितना घूम रही होगी बेटा? 15 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है? 1 आवर 15 डिग्री, 24 आवर 360 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा 360 वो घूमी कितने में बेटा? 24 आवर्स। फॉर 1 hour, in 1 hour it rotates approximately 15 degree, and 1 degree is of 4 minute, ठीक है। डू रिमेंबर 24 आवर्स में 360 मूव करती है, 1 आवर में 15 डिग्री मूव करती है, एंड 4 मिनट में 1 डिग्री मूव करती है। द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, बेटा अर्थ पूरा रोटेट करती जाएगी, तो हर मेरिडियन को कुछ ना कुछ टाइम के लिए सन को फेस करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे जैसे अर्थ मूव करती जाएगी वेस्ट टू ईस्ट, वैसे वैसे हर मेरिडियन को क्या मिलेगा? सन मिलेगा। दिस इज द टाइम व्हेन सन रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, वी कॉल, एक टाइम दिन में ऐसा आएगा कि सन हर मेरिडियन को बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे मिलेगा, वी कॉल इट मिड डे, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मिड डे, और नून बोलेंगे। द वर्ड मेरिडियन एक्चुअली स्टैंड्स फॉर मिड डे। मेरिडियन का मतलब क्या होता है बेटा? मिड डे। मेरिडियन का मतलब क्या होता है? मिड डे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरिडियन? मिड डे। समझ में आई बात? बेटा अगर किसी आपको भी हम 4 राउंड लगाने को बोले, आपके सामने एक टॉर्च खड़ा करके किसी इंसान को खड़ा कर दें और आप फिर रोटेट करें, तो बेटा जब आप रोटेट करेंगे तो आपके बॉडी के हर पार्ट पर डायरेक्ट लाइट होगा टॉर्च का एक टाइम में, ठीक है। आपका अगर बैक टॉर्च की साइड में तो बैक को मिलेगा, फेस साइड में तो फेस को मिलेगा, शोल्डर साइड में तो शोल्डर्स को मिलेंगे। तो इन द सेम वे द कंप्लीट अर्थ, ऑल मेरिडियन विल रिसीव सनलाइट at the highest point once in a day. Let us start from prime meridian, जिसको हम 0 डिग्री longitude भी कहते हैं। When the sun is at the highest point in the sky at Greenwich, all the places along the prime meridian will have midday or noon time, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, पूरे प्राइम मेरिडियन पे, सपोज करो ये प्राइम मेरिडियन की लाइन है, अगर सन हाईएस्ट पॉइंट पर है, ठीक है, तो पूरे प्राइम मेरिडियन में क्या हो रहा होगा बेटा? नून ही हो रहा होगा, आफ्टरनून ही हो रहा होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम देखते हैं कि व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई एट ग्रीनविच के बिल्कुल ऊपर जब सन आ जाता है, तो क्या होगा बेटा? जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लाइन है, भले वो एक्स प्लेस हो, वाई प्लेस हो, जेड प्लेस हो, क्यू हो, पी हो, सब के ऊपर उस टाइम में नून ही हो रहा होगा, ठीक है। As the earth rotates from west to east, अर्थ की डायरेक्शन क्या है रोटेशन की? वेस्ट टू ईस्ट। The places which are situated towards the east of the prime meridian will have sunrise earlier of those situated towards the west. अब देखो सिंपल सी बात है, ये अर्थ रही, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। बेटा अगर ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेगी, तो जो ईस्टर्न साइड वाले जितने भी कंट्रीज होंगे इनको सनराइज पहले मिलेगा। दैट इज वाई जापान इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ राइजिंग सन, बिकॉज जापान इज सिचुएटेड extreme east of eastern hemisphere, and whatever countries we have on the western side have sunrise afterwards. पहले ईस्टर्न हेमिस्फीयर को सनराइज मिलेगा, देन वेस्टर्न हेमिस्फीयर को। जो टोक्यो है, टोक्यो में सनराइज लंदन से पहले होगा, ठीक है, और लंदन में सनराइज न्यूयॉर्क के भी पहले होगा। समझ में आ गई ना बात? पहला सनराइज जापान, देन इंग्लैंड, देन यूएसए, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोकेशन की बात करें बेटा, तो वर्ल्ड मैप में पहले जापान मिलेगा, फिर यूरोप में इंग्लैंड मिलेगा, और फिर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो पहले जापान, सेकेंड नंबर यूरोप, और थर्ड नंबर व्हाट? यूएसए। Thus, the places which are towards the east of prime meridian will be ahead of Greenwich mean time. Obvious सी बात है बेटा, Greenwich mean time से जितनी भी कंट्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होंगी उनका टाइम आगे की तरफ होगा, और वो सारी कंट्रीज जो ग्रीनविच के वेस्ट में है उनका टाइम ग्रीनविच से पीछे होगा।
ठीक है। अगर हम इंडिया और ग्रीनविच मीन टाइम के डिफरेंस को की बात करें तो हम उनसे वी आर अहेड बाय 5 hours and 30 minutes. ओके, इंडिया इज अहेड बाय ग्रीनविच मीन टाइम बाय 5 hours 30 minutes. हम आगे हैं उनसे। हम इसी बात को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। व्हेन द सन इज एट हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई इन लंडन इट इज नून टाइम। ओके, जब लंदन में हाईएस्ट पॉइंट पे है तो वहाँ नून टाइम है। टोक्यो विच इज टुवर्ड द ईस्ट ऑफ लंदन हैज ऑलरेडी हैड नून टाइम विल बी एंजॉइंग इवनिंग। क्योंकि टोक्यो जापान एक्सट्रीम ईस्ट में है बेटा, दे हैव एंजॉयड द नून टाइम विच इज नाउ एट लंदन। वो उस नून टाइम को एंजॉय कर चुके हैं जो अभी लंदन में है, ठीक है। अब वो इवनिंग एंजॉय कर रहे हैं। न्यूयॉर्क विच इज टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ लंदन विल हैव मॉर्निंग। अब देखो, यहाँ जापान, यहाँ यूरोप और यहाँ पर यूएसए, यहाँ पर टोक्यो, ये लंदन और ये न्यूयॉर्क। यहाँ पर मॉर्निंग पहले हुई, मतलब नून पहले हुई, यहाँ पर नून बाद में हुई। जब यहाँ पर नून हो रही है तो यहाँ पर अब इवनिंग हो रहा है। यहाँ पर जब नून है तो यहाँ पर मॉर्निंग है, ठीक है। यहाँ पर जब नून टाइम आएगा जब तक यहाँ पर इवनिंग हो चुकी होगी। The time difference between any two places is due to difference in longitude of this two places. दो places में अगर difference आ रहा है टाइम में तो वो difference क्यों आ रहा है बच्चा? क्योंकि वो different places पे located है। The time difference अगर हम बात करें, कोलकाता जो 90 डिग्री ईस्ट पे सिचुएटेड है एंड लंदन 0 डिग्री पे सिचुएटेड है। सो स्टूडेंट्स, कोलकाता कहाँ पर लोकेटेड है? 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है और लंदन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। तो कोलकाता और लंदन के बीच में कितने कितने आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा बच्चा? 6 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट 360 डिग्री आर कवर्ड इन 24 आवर्स। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि 360 बेटा कितने में कवर कर रहा है? वो 24 आवर्स में, है ना। समझ में आ रही है बात? 60 डिग्री कितने में कवर कर रहा है? 24 आवर्स में। तो 0 और 90 से कितना डिफरेंस रहा बेटा? 90 डिग्री का रहा, ठीक है। तो 24, सो स्टूडेंट्स 90 डिग्री वो कितने में पहुंचेगा? 6 आवर्स में। क्योंकि 360 जब वो 24 में कर लेता है तो 90 कितने में करेगा? 6 आवर्स में। 9 4 जा 36, 6 4 जा 24 बराबर है। As Kolkata is towards the east of London, the time of Kolkata will be 6 hours ahead of London. क्योंकि कोलकाता ईस्ट में है बेटा, और ईस्ट में मैंने बताया कि प्राइम मेरिडियन की ईस्ट वाला टाइम हमेशा ईस्ट प्राइम मेरिडियन वाले टाइम से आगे रहेगा और वेस्ट वाला टाइम हमेशा प्राइम मेरिडियन से पीछे की रहेगा, तो ये अहेड होगा। अब लोकल टाइम की बात करें हम, द टाइम डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस इज द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस, है ना, वो वहाँ का लोकल टाइम होगा। ऑल द प्लेसेस ऑन द सेम मेरिडियन विल हैव लोकल टाइम। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इफ वी नो द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस एंड लोकल टाइम एंड लैटिट्यूड ऑफ द अनदर लॉन्गिट्यूड ऑफ द अनदर प्लेस। अगर हमको दोनों प्लेसेस की लॉन्गिट्यूड पता है तो हम उनका टाइम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ पर्टिकुलर मेरिडियन इफ वी आर नोइंग द लोकेशन ऑफ दैट लॉन्गिट्यूड। और विच लॉन्गिट्यूड इज दिस, मतलब डिग्री क्या होगी। फिर से बेटा हम एक एग्जांपल देखेंगे, 2 पॉइंट्स हैं ए और बी जो 60 डिग्री ईस्ट और 60 डिग्री वेस्ट पे लोकेटेड है, ठीक है। द प्राइम मेरिडियन और द ग्रीनविच टाइम इज 12 नून। अब लोकेशन टाइम बताओ, लोकल टाइम बताना है हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो बच्चा, प्लेस ए 60 डिग्री ईस्ट पे है, प्लेस बी 60 डिग्री वेस्ट पे है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन ए एंड प्राइम मेरिडियन, ए और प्राइम मेरिडियन के बीच की अगर हम डिफरेंस की बात करें तो बेटा 1 2 3 4 5 6 करके कितनी मेरिडियन होंगी? 60 मेरिडियन होंगी 60 डिग्री ईस्ट तक। और हमें पता है कि 2 मेरिडियन के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। 2 मेरिडियन के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? 4 मिनट का। तो अगर 60 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 240
मिनट्स आ जाएंगे। 240 मिनट्स को अगर हम आवर्स में कैलकुलेट करते हैं, 240 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0, 6 4 जा 24, तो कितने आवर हो गए? 4 आवर्स हो गए। ठीक है, अब जो ए है वो 60 डिग्री वेस्ट पे लोकेटेड है। ठीक है, तो ये प्लेस, वही कैलकुलेशन दोबारा करेंगे। ये प्लेस अगर बच्चा 4 मिनट, ये अगर 4 आवर्स आगे है बच्चा, और हर मेरिडियन में 4 मिनट का डिफरेंस है, तो बच्चा ये भी तो यही होगा। यहाँ पर भी 60 लॉन्गिट्यूड होंगे, फिर वही 60 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो यहाँ पर भी वही सेम आने वाला है कि ये 4 आवर्स पीछे होगा और ये 4 आवर्स आगे की तरफ होगा। अहेड, ए प्लेस अहेड होगी, और जो बी प्लेस होगी वो बिहाइंड होगी। ओके, इट इज अहेड ऑफ प्राइम मेरिडियन, इट इज बिहाइंड प्राइम मेरिडियन। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द टाइम, तो ए पॉइंट पे टाइम कितना हो रहा होगा? अभी यहाँ 12 नून हो रहा है बच्चा, तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितना आगे है, ये 4 आवर्स, तो यहाँ कितने बज रहे होंगे बेटा? 4। ठीक है, सेम यहाँ पर होगा, यहाँ पर 4 आवर हम माइनस कर देंगे। द डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बिटवीन बी एंड द प्राइम मेरिडियन इज 60 डिग्री। फिर वही 60 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा? क्योंकि दो लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। ठीक है, और टोटल 0 से 60 तक काउंट करोगे तो कितनी मेरिडियन हो रही? 60, तो 240 मिनट, और 240 मिनट को जब आप आवर में कैलकुलेट करोगे तो 4 आवर। तो 12 माइनस 4 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो बी प्लेस पर अभी टाइम कितना हो रहा होगा बेटा? मॉर्निंग 8। बेटा अभी हम लोगों ने देखा देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट इन एवरी लॉन्गिट्यूड। सो अ कंट्री, अगर हम हमारे इंडिया की भी बात करें बेटा, तो इंडिया में भी इतना ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है, रन ऑफ कच्छ गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। तो बेटा हर 4 मिनट काउंट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा इन दो प्लेसेस पे। तो क्या ये ठीक बात होगी? इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज रेलवे टाइम, बस टाइम, और इवन द schoolings, share market, stock market. That is why it is required that all the countries have some standard time. So what it is written there, the local time based on the meridian of a place is different from different meridian. There would be a confusion. Okay, so every country is having their own local time. It will difficult to, if the countries is not having their own local time, it will become quite difficult for a country to manage timetable of railways or airways and etc. So in order to overcome the difficulty or to make it very easy, we have taken a central meridian of the country to provide a standard time for the country. ठीक है, सपोज करो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये रहा गुजरात, ये हमारा ईस्टर्न नेशन, और ये रहा जम्मू कश्मीर। चलो मैंने बहुत ही गंदा मैप बनाया। तो बेटा हमने भी एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ले ली, इसी के अकॉर्डिंग गुजरात भी अपना टाइम कैलकुलेट करेगा, और कौन भी करेगा बच्चा? अरुणाचल प्रदेश भी। हर कंट्री ने ऐसे ही किया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ले ली जो उसके मिडिल से जाती होगी, और उसी मेरिडियन को क्या बोला? स्टैंडर्ड मेरिडियन। अगर हम इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करें तो वो है 82 डिग्री। So Indian standard meridian is 82.5, or you can write like 82 1/2. ठीक है, the local time of the standard meridian is used as standard time for the whole country. पूरी कंट्री के लिए वही टाइम स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, हम लोगों ने सभी कंट्रीज ने इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया है। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज लिंक टू द ग्रीनविच मीन टाइम, कि हम हमारे लोकल टाइम को ग्रीनविच मीन टाइम से लिंक करेंगे। The standard meridian of a country is generally a multiple of 15 or 7/7.5 और 7.5। ठीक है, जो हर कंट्री की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होगी, ऐसा पूरी कंट्रीज ने मिलके अग्री किया है कि वो 15 डिग्रीज या 7.5 डिग्री का मल्टीपल होगी। ठीक है, प्लस हम हमारे टाइम को किसके साथ भी कोऑर्डिनेटेड रखेंगे? ग्रीनविच मीन टाइम के साथ। So the difference of time between GMT and standard time of country can be expressed in the multiple of hours or half. इससे क्या होगा बेटा? या तो आप
मल्टीपल्स में डिफरेंस को बता पाएंगे कि भैया वो आधा घंटा आगे है या 1 घंटा आगे है, ठीक है। मिनट्स का कोई लेना देना वहाँ पर नहीं होगा। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करें तो उसका जो लाइन है, लॉन्गिट्यूड है, वो है 82.5, ठीक है। जो इलाहाबाद की नैनी, इलाहाबाद के पास एक गांव है बेटा, नैनी से निकलती है। और अगर हम 82 और 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम की बात के डिफरेंस की बात करें तो वो है 5 hours 30 minutes, ठीक है। और इसी को हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। टाइम जोन्स, टाइम जोन्स बेटा, इंडिया हम 7th लार्जेस्ट कंट्री है, रशिया 1st लार्जेस्ट, देन कनाडा, देन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ये ऐसी कंट्री है बेटा जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रशिया का तो आप देखो यहाँ से स्टार्ट होती है, यूरोप से स्टार्ट होकर पूरे एक्सट्रीम ईस्ट तक जाती है, तो इसका तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, इतनी बड़ी कंट्री के लिए सेम टाइम कैसे रखा जाए। तो 1884 में जो इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस थी, उसने एग्री किया टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन, कि हम पूरे वर्ल्ड को 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। ईच जोन इज अ नैरो बेल्ट रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, छोटा बेल्ट होगा, विथ एन ईस्ट वेट एक्सटेंट ऑफ 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक वो एक्सटेंड करेगा, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स होंगे, और ये जो टाइम जोन्स होंगे वो नैरो बेल्ट होगा, किसका, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इसकी कितनी होगी बेटा, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, है ना। इन फ्यू केसेस द वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट इज अ मल्टीपल ऑफ 7.5 का मल्टीपल भी वो हो सकती है, सेम ही बात है बेटा वो तो। चलो, द ईस्ट वेस्ट बाउंड्री ऑफ ईच टाइम जोन वॉट एडजस्टेड विद द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ दोस्ट कंट्री। और बेसिकली हमने ये ध्यान रखा गया है कि जो टाइम जोन हो वो उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के साथ एडजस्ट कर जाए, ठीक है, या एक ही टाइम जोन में वो आ जाए। कभी ऐसा ना हो कि टाइम को लेके वहाँ पर डिस्प्यूट होना चालू हो जाए, ठीक है, छोटी छोटी प्लेसेस पे। अ मेरिडियन क्रॉसिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ईच टाइम जोन हैज़ बीन सेलेक्टेड, फिर से सुनना, द मेरिडियन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ईच टाइम जोन हैज़ बीन सेलेक्टेड टू गिव अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट टाइम जोन, ठीक है। जितना पॉसिबल हुआ है हम लोगों ने ट्राई किया है कि जो डिफरेंस हो ग्रीनविच मीन टाइम से वो एग्जैक्ट नंबर और एग्जैक्ट आवर्स का हो, उसकी लोकेशन को देखकर, ठीक है। हाउएवर इन फ्यू कंट्रीज द डिफरेंस इज ओनली हाफ एन आवर, कुछ कुछ जगह तो डिफरेंस सिर्फ हाफ एन आवर का है। देखो बेटा, इसको डिवाइड कैसे किया गया है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो ये देखो 4 और 6, यहाँ पर +5 आएगा। देखो अब इंडिया की लोकेशन तुम लोग देखना, ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है। 5 hour 30 minute अहेड है, कहाँ से, ग्रीनविच मीन टाइम से। +1 में फिर -3 -5 में जाएंगे ये लोग, +7 +8 +9 में जाएंगे। इस तरीके से हमने पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ कंट्रीज़ का तो बेटा टाइम जोन मतलब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इतनी ज़्यादा है कि उसमें कई कई टाइम जोन्स आ जाते हैं, ठीक है। एज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू सेलेक्ट वन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, क्योंकि उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, इतना ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है कि वो एक टाइम को चुन ले पूरी कंट्री के लिए। जैसे रशिया के अपने 11 टाइम जोन है, रशिया के कितने जोन है, 11 टाइम जोन्स हैं, ठीक है। So students, I am ending this video here. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.